ब्रह्मास्त्र की, जिसके दम पर ईरान 40 दिन तक युद्ध में डटा रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आखिरकार युद्ध को बातचीत की टेबल पर ले आया। जानकारों का मानना है कि ईरान ने इस बातचीत में हॉर्मुज कार्ड को बड़ी चालाकी से खेला। अमेरिका जानता है कि अगर बातचीत पटरी से उतरी तो ईरान अपनी उस दुखती रग को दबा सकता है जहां से दुनिया का 25% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज के किनारे पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिटीज बनाई हैं। उसने यहां दुनिया का सबसे घना माइन फील्ड बिछाने की क्षमता विकसित की, समुद्री बारूदी सुरंग। यही वजह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा नहीं कर पाया। अब आप भौगोलिक परिस्थितियां देखिए, ये भौगोलिक जाल, यहां समंदर इतना संकरा है कि अमेरिका के विशालकाय विमान वाहक पोत महज आसान शिकार बनकर रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? सीज फायर की बातचीत में ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से छेड़छाड़ हुई तो हॉर्मुज का दरवाजा पूरी दुनिया के लिए बंद हो सकता है। क्या ईरान ने ये गारंटी दी है या फिर ये धमकी है? ये भी सवाल है। लेकिन ईरान का यहां एक छत्र राज, शायद ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। लेकिन फिर सच ये भी है कि सामरिक नियंत्रण अब पूरी तरह यहां पर ईरान के पक्ष में झुक चुका है। इस युद्ध में जमकर बारूद बरसा। लेबनान में तो अब भी बरस रहा है, लेकिन ईरान ने जिस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल किया, इसे बिना बारूद वाला अपना ब्रह्मास्त्र बताया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन की गर्दन जिसके हाथ में है, उसे सुपर पावर भी ताकत के दम पर तोड़ नहीं पाया। इसीलिए जैसे ही दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ, ईरान के पड़ोसियों की जान में जान आई। टीवी पर ऐलान शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच हुई सीजफायर का सऊदी अरब स्वागत करता है। सऊदी अरब ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी प्रतिबंध के आने जाने के लिए खुला रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सऊदी अरब को उम्मीद है युद्ध विराम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापार और स्थायी तनाव मुक्त का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का उल्लंघन करने वाले किसी भी हमले या नीतियों का अंत होगा। सऊदी से लेकर कुवैत हो या फिर कतर, बहरीन, ये सब वो मुल्क हैं जिनकी गैस और तेल की सप्लाई लाइन वो हॉर्मुज स्ट्रेट है, वही संकरा रास्ता जिस पर ईरान ने युद्ध के बाद से कंट्रोल किया हुआ था। और इसे खुलवाने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया, बड़े बड़े वॉरशिप्स भेजे, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उनके वॉरशिप्स हमारी मिसाइलों की रेंज में हैं। जैसे ही कोई जहाज बिना ईरान की रजामंदी वहां से निकलने की कोशिश करता, जलते हुए जहाजों की तस्वीरें वायरल होने लगती। कतर कहने लगा था कि अब सिचुएशन ऐसी ही रही तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर इस टकराव को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इसे संभालना असंभव हो जाएगा। हम उस मोड़ के बेहद करीब हैं, इसलिए हम सभी पक्षों से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस समस्या का समाधान निकालें। इस युद्ध को बेकाबू होने से पहले ही समाप्त करने का कोई रास्ता खोजें। इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ हारने वाले ही होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हॉर्मुज दुनिया की वो एनर्जी लाइफलाइन है जिनका बटन ईरान के पास है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 25% लिक्विड नेचुरल गैस गुजरता है। जब ईरान ने इसे बंद किया तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $126 प्रति बैरल के पार चली गई थी। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए $100 के पार का तेल मतलब घरेलू महंगाई और मंदी का खतरा बढ़ने लगा। सोचिए, जिस जगह से रोजाना लाखों करोड़ का व्यापार होता है, कई देशों की एनर्जी सप्लाई होती हो, उसे लगातार ब्लॉक करने का मतलब होता है दुनिया में आर्थिक तबाही का बम फटना। इसीलिए भी शायद अमेरिका को सीज फायर की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि वो हॉर्मुज के करीब जाने का रिस्क फिलहाल लेता दिखाई नहीं दिया। हालांकि अमेरिका ये भी कहता है कि डील के लिए ईरान पहुंचा, हम नहीं। Iran is going to say a lot of things. A lot of people are going to say a lot of things, claim a lot of things. What has been agreed to, what's been stated, is the strait is open. Our military is watching. I'm sure their military is watching, but commerce will flow. And that's what you saw the markets react to, is that reality.
अमेरिका इसी तरह का दावा पहले से कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज पर खाली हाथ ही रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से एक तरह का टोल वसूलने या अपनी शर्तों पर रास्ता देने की स्थिति में आ गया है और इस तरह की बातें भी हुई कि वो ओमान के साथ रेवेन्यू शेयर करेगा, लेकिन ओमान ने इस प्रपोजल को नामंजूर कर दिया और हॉर्मुज के फ्री नेविगेशन पर जोर दिया। लेकिन ईरान के नेताओं और वहां के लीडरों की बातों से लग चुका था कि अब हॉर्मुज ईरान के लिए नए आर्थिक गलियारे का काम करेगा। Actually, this is on the hand of Iran. यह ईरान के हाथ में और वही तय करेगा कि क्या करना है। इस युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट खुला था। होर्मुज से गुजरने में किसी को कोई समस्या नहीं थी, सभी इससे खुश थे और इस स्ट्रेट से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, संकट या संघर्ष नहीं हुआ था। लेकिन इस आक्रमण और इस युद्ध से होर्मुज स्ट्रेट सहित दुनिया में कई समस्या पैदा कर दी। हम आशा करते हैं कि ये युद्ध विराम जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने सबक सीख लिया है। वो ईरान के खिलाफ फिर से ये युद्ध शुरू करने का इरादा नहीं करेंगे और होर्मुज स्ट्रेट से सभी को लाभ होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस संकट के दौरान चीन और रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास करके संदेश भी दे दिया कि वो अकेला नहीं है। चीन की ऊर्जा जरूरतें भी इसी रास्ते से जुड़ी हैं, इसीलिए अमेरिका चाहकर भी ईरान पर अंतिम प्रहार नहीं कर सका। अमेरिका ने महसूस किया कि हॉर्मुज में युद्ध का मतलब है तेल की कीमतों का 150 से $200 के पार पहुंचना, जिसके संकेत ईरान ने पहले ही दे दिए थे। आपको ये बयान याद है ना? तो ये सोचकर आए थे कि हम 48 घंटे में ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जंग में फंस गए। उनके हथियार खत्म हो रहे हैं, उन्हें दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और फिर उन्होंने इतने लंबे युद्ध की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इससे तेल के दाम $80 प्रति बैरल से बढ़कर $110-120 प्रति बैरल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये दाम $150 प्रति बैरल भी हो सकते हैं। इसका मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ट्रंप को युद्ध जारी नहीं रखने देगी। अमेरिका कह रहा है कि ईरान हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन और रास्ता देने को तैयार है, लेकिन तथ्य तो यही है कि ईरान ने हॉर्मुज को एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया है। उसने साबित कर दिया कि एक महाशक्ति को हराने के लिए उसके बराबर की सेना नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक कमजोरी यानी तेल और सप्लाई चेन पर कब्जा करना काफी है। यही वो हकीकत है जिसने मध्य पूर्व के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। एक हकीकत ये भी है कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध ने फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर बदल कर रखी है। आने वाले समय में किस तरीके से युद्ध लड़े जाएंगे इसका रास्ता दिखा दिया है। अब समय बड़े बड़े हथियार का नहीं बल्कि उन ड्रोन्स का है जिनकी कीमत बड़े बड़े हथियारों से कम है और मारक क्षमता ज्यादा है। अभी इस युद्ध में ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को अपनी करोड़ों की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात ये है कि अमेरिका में मिसाइल कम पड़ गई, लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया कि आने वाली लड़ाई के लिए वो तैयार है।